राम राम जी। तो अभी थे सुबह के 6 बजे हुए। 6 बजे तो बहुत लाइट हो जाती है, तो लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे भद्रकाशी में ना मौसम बहुत ठंडा है। तो मैंने कहा ज़रा बाहर बैठती हूँ, तो अच्छा भी लगता है बाहर बैठ के ना, ठंडी ठंडी हवा आती है, कुछ मन को भी शांति मिलती है। क्योंकि हमारे सामने जो है ना कैलाश पर्वत और आशापति है, तो जिसे हम सोनी बाई भी बोलते हैं, तो बड़ा प्यारा सा व्यू आता है। तो मैं बाहर थोड़ी देर बैठी, उसके बाद मैंने सोचा अब थोड़ी पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने से पहले मैंने फ्रेश हुई, उससे पहले मैंने अमृतवाणी पढ़ती हूँ मैं रूम में बैठ के ही पढ़ लेती हूँ। और एक कापी होती है राम राम लिखने की, तो वो भी मैं बैठ के अपने रूम में ही लिख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा पूजा रूम में जाती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। तो तब तक अमृत को आज काम था कुछ, और वो सुबह सुबह पूजा कर लेते, उसने जोत जला दी थी। मैं आई, मैंने देखा जोत जली हुई है। फिर मैंने पूजा करनी शुरू करी उधर। तो मैंने कहा पूजा करती हूँ, मंदिर से होके आऊँगी तो फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, क्योंकि अमृत ने बोला था मम्मा आज मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मेरे लिए बना लेना, मैंने कहीं जाना है। तो वही मैं कर रही थी। मैंने कहा मैं पहले पूजा करती हूँ। मैंने गर्म सूट और शॉल भी लगाया था। तो जिन्ना बोल रही थी मम्मा आज से ही आपने ठंडा मौसम शुरू कर लिया गर्म कपड़े लगाने। मैंने कहा मुझे ठंड लगती है। फिर मैं गई नीचे, क्योंकि हमारी किचन जो है ना वो नीचे है। तो वहाँ से पहले मैंने सोचा मैं मंदिर से होके भी आती हूँ। तो बाहर देखा मैंने, इतना अच्छा मंदिर का नज़ारा, आसमान में कुछ बादल इस तरह से दिख रहे थे और बड़ा प्यारा जैसा मौसम दिख रहा था। तो फिर मैंने मंदिर जाने लगी, तो वहाँ पे देखा बारिश भी थोड़ी थोड़ी हुई थी, तभी रोड भी गीली थी। उसके बाद हम गए अपने श्री वासुकीनाथ जी के मंदिर, वहाँ पे हमने मत्था टेका। तो आप भी दर्शन कर लो। श्री वासुकीनाथ जी के सुबह सुबह के दर्शन हैं। और जो आप ये पुड़ियाँ देख रहे हो ना, इसमें भोग होता है, भगवान जी का प्रसाद सुबह सुबह भोग ही मिलता है। तो वहाँ से मैं मत्था टेक के आई। उसके बाद देखा मैंने नाशपाती इतने गिरे हुए थे नीचे, क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो उससे वो सब गिर गए थे। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं अपनी शॉप में भी जाती हूँ, वहाँ पे भी मत्था टेकती हूँ। वहाँ देखा मैंने, तो पहले अमृत मत्था टेक रहा था, फिर मत्था टेक के वहाँ से आई। तो अब मैंने सोचा अब सुबह का जो नाश्ता है उसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने आटा गूँध लिया। आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा गूँधा, क्योंकि मुझे दिन को भी रोटियाँ ही बनानी थी। तो मैंने आटा गूँध के इसको तेल लगा के तो वो छोड़ दिया। मैंने कहा फिर फुलके अच्छे बन जाते हैं, जिससे आप रोटियाँ बोलते हैं हम फुलके बोल देते हैं। फिर अमृत ने बोला था मुझे ब्रेकफास्ट जल्दी चाहिए। मैंने सोचा अभी सब्ज़ी को तो टाइम लगेगा। तो मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च जो है वो काटी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेसन पकड़ा और थोड़ा सा आटा पकड़ा। तो जो मैं मिर्ची है ना उसका मैं बीज निकाल रही हूँ, क्योंकि हम मिर्ची का ना बीज नहीं डालते तो अच्छा भी नहीं होता और तेज़ भी हो जाती है। तो फिर टमाटर का भी हम बीज निकाल देते हैं। तो फिर मैंने सोचा अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। तो फिर चाय के साथ भी वो, जिसे बोलते हैं ना थेपला, हम मंडा भी बोलते हैं, वो खा लेगा, वो उससे खाया जाएगा। ऐसे सब्ज़ी को तो मुझे टाइम लग जाना था। तो मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा डाला, फिर बेसन डाला, ज़ीरा डाला, जो आपकी इच्छा हो जैसा। तो मैंने तो सिंपल तरीके से बनाया। फिर मैंने जो कटा हुआ टमाटर था, प्याज वगैरह सब कुछ इसमें डाला और अच्छी तरह मिक्स किया। तो सुबह सुबह की जो ब्रेकफास्ट होती है ना, उससे बनाने में मतलब बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सोचने में टाइम लगता है। क्योंकि बच्चों को होता है ना खाना, किसी ने क्या खाना है, किसी ने क्या खाना है, तो वो मतलब समझ ही नहीं आती। तभी अमृत आया, बोलता मेरे लिए क्या बना रहे हो। मैंने कहा बस आपके लिए तैयार हो गई ब्रेकफास्ट, आप खाना खाने आ जाओ। इतने में मैंने चाय भी डाल दी और मैं बनाने भी शुरू हो गई। मैंने कहा बना ही लेती हूँ अब। तो चिन्ना बोलती है मम्मा आप ये कैसा बना रहे हो। मैंने कहा देख तो इतना अच्छा बनेगा, अमृत खाएगा भी। तो अपने बोलते ना देसी तरीके से मैंने हाथ से, बोलते कड़छी से या किसी चम्मच से भी करो तो ये थेपला अच्छा बन जाता है, लेकिन मैंने अपने हाथ से ही अच्छी तरह वो किया। मैंने कहा इससे पतला बन जाएगा, क्योंकि घना घना आटा हुआ था। तो आप देख रहे होंगे कि जो घर की महिलाएं होती हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है सुबह ब्रेकफास्ट में हम क्या बनाएं क्या बनाएं। यही होता है, खाने वाले तो आ जाते हैं खाना खाने, लेकिन बोलते हैं ना बनाने वाले की मुश्किल हो जाती है। और ये सबसे जो एक होता है ना मुश्किल टाइम होता है खाना बनाने का। बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सोचने में कि क्या खाएं। और बच्चों को तो पता नहीं होता क्या खाना क्या नहीं। उसके बाद में फिर
मैंने सोचा अब मैं वर्क बनाती हूँ, क्योंकि हम सुबह सुबह जो है ना नमकीन चाय बना लेते हैं, तो चाय के बगैर तो हमारा नाश्ता होता ही नहीं है, हमें चाहिए भी नमकीन चाय। तो मैंने कुछ वर्क बना दिया और कुछ ये देखो सन्ना का रोटियां ऑनलाइन बनाई। पेपर है। और सन्ना तो अभी सन्ना अंदर के पेपर आज का था टाइम हुआ सन्ना है, का सन्ना पेपर देने आई है पेपर। हैं। और तो सन्ना मेरा ऑनलाइन पेपर फ़ोन ले होना था, लिया, अब सन्ना मुझे मांग रही थी फ़ोन थोड़ी फ़ोन। देर मैं तक आई नहीं उसको मिलेगा। फ़ोन देने, ठीक है, तब तक देखती हूँ ये सन्ना कर ना कटन आराम पीछे से से। लेटी हुई थी। मैंने कहा सन्ना तेरा हाँ टाइम कपल हो गया देती हूँ है। मैं। सन्ना बोलती है मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने दे दिया उसको फ़ोन। तब तक मैंने दूसरे अपने काम जो थे निपटाए। तो उसके बाद में आई तो देखती हूँ मैं चिनिया कर रही थी पकोड़े फ्राई, कुछ प्याज में और कुछ आलू में। तो आप देख रहे होंगे हमारी गैस, आपको 5-6 बोलते हैं ना चूल्हे दिख रहे होंगे, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि हमें इतनी गैस क्यों लगती है। तो ये हमारी नमकीन चाय तैयार हो रही थी। तो सुबह सुबह जो होता है ना वो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। आप देखो ना, फिर भी चिनिया का भी अब कॉलेज हो गया है, अमृत के भी पेपर हो गए हैं। तो सिर्फ एक सन्ना है स्कूल जाने की, लेकिन सन्ना के भी बोलते हैं ना बच्चों के नखरे होते हैं, सुबह सुबह बोलते हैं खाया नहीं जाता अच्छी तरह। तो ये मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर ली थी। एक में चटनी थी, एक में पकोड़े डाले थे, एक कड़ी डाली थी, पकोड़ों की कड़ी और नमकीन चाय। ये मेरी ब्रेकफास्ट तैयार थी। तो मैंने कहा अब जिसने खानी है तो खाओ। उसके बाद मैं आके रूम में बैठी। मुझे लगा या सुबह 6 बजे से मैं किचन में लगी थी और 11 बजे मुझे आराम से मैं बैठी। तो मुझे लगता मेरे जैसी और भी महिलाएं हैं जो सुबह सुबह इतने बिज़ी होती हैं, तो फिर भी इतनी बिज़ी टाइम में वीडियो बनाना शायद मुश्किल ही होता है। लेकिन सच में आप जो भी महिलाएं मेरी वीडियो इस वक्त देख रहे होंगे तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कितने बजे तक आपकी ब्रेकफास्ट का काम चलता है। मेरा तो 11-12 बजे तक चलता है, और आपका कितने बजे तक, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इससे मुझे भी खुशी मिलेगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मैं कोशिश करूँगी अपनी डेली रूटीन आपको दिखाने की कि मैं काम में कैसे बिज़ी रहती हूँ और आप काम में कैसे बिज़ी रहते हो, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। और सन्ना भी देखो कितने मज़े मज़े से आइसक्रीम खा रही है। तो अब मैंने सन्ना ने मुझे सिखा दिया एडिट करना, इसीलिए मैं अब अपनी मर्ज़ी से ही एडिट करती हूँ। अब सन्ना सोच रही होगी मम्मा ने खुद ही एडिट की। तब तक के लिए राम राम।